kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। मैं तो बस जानना चाहता था। मैं समझा नहीं। मुझे जानना था कि आप चाहते क्या हैं। रहमत, तुम यूनिवर्सिटी के इतना खिलाफ क्यों हो? एक्सक्यूज मी। मैंने कुछ पूछा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने का टाइम नहीं निकाल सकता। ऐसा है? इसकी वजह? तुम्हारी उम्र में तो हर चीज का टाइम होता है। मेरा मतलब कैसे समझाऊं, मुझे काम भी तो करना पड़ता है। मुझे लगता है कि तुम कुछ तो करते हो। तुम ऑलरेडी आजकल पैसे तो कमा ही रहे होगे। हाँ, थोड़े से पैसे कमा लेता हूं, पर मुझे और भी कमाने हैं। इतने पैसे मेरे लिए काफी नहीं है। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ, वो गर्लफ्रेंड है। इस उम्र में शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। ओह, इतनी दूर की मैंने नहीं सोची सर। गर्लफ्रेंड और ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इस सब में इंटरेस्ट भी नहीं है सर। और वो तो टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है। स्वागत है। आप बाहर गई ही थी तो वापस क्यों आ गई? फिलिस, कुछ हुआ है क्या? होने का इंतजार करूं? आप इसको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मार्केट तक ही तो गई थी। आप मार्केट तक गई थी। मैंने खुद आपको अपनी आंखों से देखा। किसी के हाथों में हाथ डाले घूम रही थी। फिलिस बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। इसमें चलो मेरे साथ, आ जाओ। क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो स्मिथ को? आपसे कहीं दूर। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। पता नहीं, वो शायद रास्ते में होगा। कोई प्रॉब्लम है? उसने हमसे उधार लिया, पता है ना तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ। तुम उसे बताना हम आए थे। ठीक है। क्या हुआ? कौन थे ये लोग? ये आसिम के पुराने दोस्त थे। पुराने दोस्त? वो उसे ढूंढ रहे थे। और आसिम भाई कहाँ गायब हैं? ये मुझे कैसे पता होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात भी वो घर नहीं आया था। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तुमने कहा था कि वो बदल गया है। मुझदे, सुनो मुझदे, क्या हुआ तुम्हें? तुमने इतनी देर से कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं क्या? अपनी शक्ल तो देखो।
कुछ नहीं हुआ रहमत, मैं तुम्हें अपने साथ भटकाना नहीं चाहती। तुम जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने सुना जो भी तुमने उस टीचर से कहा। मुझे पता है तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। तुमने खुद ही कहा कि मैं तुम्हारी टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आती हूँ। अच्छा होगा अगर हम दोबारा एक दूसरे से ना मिले। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें गलत लगा। वो मुझसे मेरी परेशानियों के बारे में पूछ रहे थे, तब मैंने वो लिस्ट वाली बात कही थी। मेरा यकीन करो मुझसे। भाड़ में जाए वो यूनिवर्सिटी, भाड़ में जाए वो टीचर है? और इसका भी बहुत हो गया। मॉम मैं वापस आ गई। क्या हो गया? आप इतना तैयार क्यों बैठी हैं? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। इसको इतना आराम से समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरे गांव से कुछ लोग आने वाले हैं तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। मॉम ये क्या कह रहे हैं? मुझसे बेटा, उसने तुम्हें देखा और तुम उसे पसंद हो। वो एक बहुत अच्छे परिवार से है और मुझे ये तुम्हारे पापा ने बताया। अब मैंने सोचा कि शायद तुम्हें भी वो लड़का पसंद आ जाए और तुम्हारा भी अपना खुद का परिवार हो। हाँ, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम बच सकती हो। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? बकवास बंद करो और बात सुनो। आज शाम वो यहाँ शादी की बात करने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद तुम हमेशा के लिए गांव चली जाओगी। आने दीजिए। आप लोगों से बात करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो देखा तुमने कैसे इसका दिमाग ठीक किया मैंने? हाँ? अब इसकी मस्ती करने और घूमने फिरने के दिन खत्म हो गए। मेरी बात समझ लो। अरे बरेस, तुम इस वक्त? चार्जर देने आया हूँ, मेरे पास ही रह गया था। ओह थैंक्स, मैं इसके बारे में भूल ही गई थी। आओ अंदर आओ। इस्मत यहाँ कैसे? अंदर आ जाओ। छोटे पैंडा, क्या हालचाल है? आ जाओ मेरे पास। दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। ऐसा क्या करता है ये? मैं इसे जबरदस्ती ले आई। क्या मतलब? वो इसे घर पर अकेला छोड़कर चली गई थी। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं जैमिल से बस स्टैंड पर बात कर रही थी, तब मैंने उन्हें देखा। तो क्या हुआ? जैमिल ने क्या कहा? हम बस वहाँ खड़े थे, पर वो पॉइंट नहीं है। ओह हाँ। फिर मैं उसी वक्त घर गई और इस्मत को यहाँ लेकर आ गई। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। ये बताओ जमील ने क्या बताया? कुछ नहीं, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। थैंक यू हिकमत। तो ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ, तुम भी घर चले जाओ। पहले तुम अंदर जाओ, जाकर लाइट्स ऑन कर लो, फिर मैं जाऊंगा। थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। उन लोगों को देखने के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आसिम की तरह भागूंगा नहीं, कभी नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट।
तो ऐसे क्या देख रहे हो? बस तुम्हें देख रहा हूँ, इतनी अच्छी जो लग रही हो। वो तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं? वो सब मैंने संभाल लिया है, अब सब कुछ ठीक है। ऑल गुड। तो मुझे बताते क्यों नहीं हो? शायद मैं मदद कर पाऊं। चलो जल्दी से मुंह खोलो। रहमत, क्या हो गया? दोनों बच्चे ठीक तो है ना? हाँ, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। आपको खाने पर बुलाया है। क्या? वो आज सुबह से हम सबके लिए खाना ही तो बना रही हैं। पापा को भी बुलाया है। सच में क्या? फैमिली डिनर करना चाहती हैं। फैमिली डिनर? वो हमें कुछ बताना चाहती हैं। एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं, शायद वो चली जाए। तुम जाओ, मैं यही हूं। तो ठीक है, इसमें आ जाओ। फैमिली डिनर करना है। उफ, मैं जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है। तुम रुको। हाँ, मैं यही रहूंगा। मुझसे क्या हो गया मॉम? बहुत अच्छे कि तुम समझ गई जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अब अच्छी लग रही हो ना? वो लोग आ गए। चप्पल रुको, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अभी चप्पल की पड़ी है? लेकिन हाशिम, धूल मिट्टी कीचड़ सब घर में आ जाएगा अगर चप्पल नहीं पहनी। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहीं बैठे रहना, हिलना मत। साफ सफाई तुम बाद में भी कर सकती हो। सबको दिखाना जरूरी है कि तुम पागल हो। बैठी रहो। बहुत अच्छी लग रही हो बेटे। आइए, स्वागत है। अंदर आइए। आइए। कैसे हो हासिम? बहुत दिनों बाद मिले। बहुत बढ़िया हूँ। अंदर आइए, स्वागत है आपका। आइए। घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। दीजिए, ये मैं ले लेती हूँ मॉम। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलिए। स्वागत है। आप सबका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। थैंक यू। इसमें तुम बैठ जाओ। किराज, थोड़ी देर के लिए तुम टीवी बंद कर दोगी? कैसे हो फिलिस बेटा? प्लीज आओ ना, पापा आ जाए तो खाना भी परोस देती हूँ। अरे वाह, मटन बना है। हाँ, बना है। कैसे हो मेरे बच्चों? आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे हमारे मेहमानों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे हाथ की बनाई कॉफी पीना चाहेंगे। ठीक है डैड। आप कॉफी कैसी लेना पसंद करेंगे? बाप रे, सब लोग साथ में? क्या हुआ? हाँ, फैमिली डिनर चल रहा है। आ जाओ बेटा।
तुम भी बैठो। फैमिली डिनर? हाँ देखो ना, ये हमें खाने की टेबल पर बैठाकर कुछ बताने वाली हैं। देखते हैं इन्हें क्या कहना है। कब से देख रहा हूँ तुम सब अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो। थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकते क्या? इसने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, थोड़ी तारीफ नहीं कर सकते? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सबके लिए खाना बनाया, बस दो अपनी प्लेट दो। दीदी पास्ता है क्या? तुम पास्ता क्यों खाओगे? मटन है, मजे लो ना। फिक्रे, अभी ये खा लो, मैं पास्ता बाद में बना दूंगी। तो मेहमान नवाज़ी की वजह? बच्चों मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बॉम्ब गिरने वाला है। मैं शादी कर रही हूँ। आपकी कॉफी? थैंक यू बेटा। आई होप आपको अच्छी लगेगी। हे थैंक यू। शुक्रिया मेरी बेटी। उम्मीद है आपको कॉफी अच्छी लगेगी। तो हासिम मेरे दोस्त, तुम मुझे जानते ही हो, हम एक ही शहर से हैं। ऐसी बात करते हैं, मैं क्या कोई आपको हाथ से जानता हूँ? मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा और पसंद करने लगा। ये बहुत ही शरीफ लड़का है, बस स्कूल जाता है और वापस घर आ जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है। माफ करिएगा, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मेरी बेटी को तो देख ही लिया। वो खूबसूरत है, रंग उसका साफ है, लाखों में एक है मेरी बेटी। वैसे और भी बहुत खूबियां हैं इसमें। सीधे स्कूल जाती है और घर आ जाती है, और क्या तारीफ करूं, आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा अभी इस सब के लिए वक्त नहीं है। डैड, ये बिल्कुल सही टाइम है। आप लोगों ने मेरे पापा को अभी बताया कि आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ बताया। मैं आपके बेटे को ट्रेनिंग दे सकती हूँ। रुकिए, दिखाती हूँ। मेरे ब्लॉग में आप मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपके बेटे को सब कुछ अच्छे से सिखा सकती हूँ। ये काफी समझदार भी दिखता है। मैं इसको सिखा सकती हूँ कि हाथ कैसे पकड़ते हैं, किस कैसे करते हैं। हासिम, इससे शादी करवाओ अपने बेटे की। चलो चलो चलो, हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलो, बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए, रुकिए। डैड, क्या आपने मेरी ये तस्वीरें देखी हैं? हम अदाना में मिले थे। हम इस्तांबुल में घर बसाएंगे। वो ट्रक चलाता है, फिर भी एक बेहतरीन इंसान है। मुझे लगता है तुम सब उसे पसंद करोगे। ये आप क्या कह रही हैं? बच्चों, मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए इस्मत को साथ ले जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने माता पिता के साथ बड़ा हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी बात पे रिएक्ट कैसे करूँ? ये तो ठीक है, लेकिन आपने अभी तक पापा को छोड़ा कहाँ है? हम जल्दी डिवोर्स ले लेंगे। बस बस करो। फिक्री, तुम तो मेरी बात समझो। आखिर हम दोनों इतने समझदार देखो कौन समझदारी की बात कर रहा है। मैंने तुम्हारे अलावा जिंदगी में किसी से प्यार नहीं किया। तुम जब भी यहां से गई, जब भी मैंने तुम्हारे लौटने का इंतजार किया। तुम मुझे तलाक दोगी? क्यों?
ठीक है, ठीक है। काश मैंने तुमसे प्यार ही नहीं किया होता। ये अपने होने वाले पति को दे देना। बस हो गया ना आपका फैमिली डिनर, या कुछ बाकी है? खाओ ना। बस बहुत हो चुका, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेशर्म लड़की, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं हाशिम, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। समझा? इन सब की सिर्फ एक ही वजह है और वो हो तुम। मैंने क्या किया? तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? बाजारू बना दिया है तुमने अपनी तरह इसे। हाशिम, अपनी जुबान क्या को कहा लगाम मैंने? दो। कुछ झूठ तो नहीं कहा ना? तुम बाजारू, तुम्हारी बेटी बाजारू, तुम दोनों बाजारू। मॉम, मेरी बेटी के बारे में एक और शब्द नहीं। तुम हम दोनों से दूर रहो, समझे? भला कोई आदमी अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है कि वो बाजारू है? मेरी बेटी तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। दफा हो जाओ। ठीक है, तुम्हें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी की खामियां खत्म हो जाएंगी इससे? मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी में कोई भी खामी है, समझे? तुम्हें क्या पता इसके बारे में? ये पढ़ने में अच्छी है, इसके अच्छे नंबर्स आते हैं, इसके इतने सारे दोस्त हैं, ये अपनी माँ का ख्याल रखती है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे अपनी बेटी पर फक्र होता। हो सकता है कि मैं पहले ना समझती, लेकिन बाद में मैं अपनी बेटी की बात सुनती और मैं जानती हूँ कि मुझे उस पर फक्र होता। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। बस करो, लेकिन याद रखना मैं लौट कर जरूर आऊंगा। नहीं लौट सकते जलील इंसान, समझ नहीं आता? कभी नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हारा सामना अकेले भी कर सकती हूँ। अब मैं पुलिस को बुलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। चले जाओ, तुम न खुद को एक अच्छा पिता साबित कर पाए और न ही एक अच्छा पति। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कोई कीमत नहीं चुकाऊंगी मैं, समझ गए? शेमा जी, फिक्र जी, शेमा जी, आपने कर दिखाया। आप घर के बाहर हैं। क्या? आप घर के बाहर हैं। मैं बाहर हूँ, मैं घर के बाहर हूँ। मैं बाहर हूँ। मैंने कर दिया। मॉम, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। अभी देखता हूँ। मैंने तुम्हारी कार बाहर खड़ी देखी। मुझे लगा तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी, तुम यहीं पर कार खड़ी करके कहीं चले गए होगे, पर तुम यहीं हो। क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो अब जब तुम यहीं हो तो मुझे लगता है कि फिलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, है ना? फिलिस, चिल्लाओ मत, वो यहाँ नहीं है। जमील, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आया हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या बताना है।
मैंने पहले भी तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन बता नहीं पाया। बारिस एक क्रिमिनल है। अच्छा, जुर्म क्या है? चोरी। महंगी गाड़ियां चुराता है ये। बकवास कर रहा है ये। इससे पूछो अगर मैं क्रिमिनल होता तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा ये। अच्छा जमील, ये क्या कर रहे हो? प्लीज फिलिस, तुम इससे बाहर रहो। बारिस एक बहुत बड़े गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का लीडर है। जमील प्लीज ऐसा मत करो। परेशान ना हो फिलिस, तुम अंदर चलो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। नहीं बारिस, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तुम इतनी आसानी से बचने वाले नहीं हो। तुम्हारी रिपोर्ट इस बार डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाऊंगा। अब चलो मेरे साथ। मैं भी चलूंगी। फिलिस, तुमको चलने की जरूरत नहीं है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ, तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। तुम वहां चलकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। चलो। क्या आपने देखा मुझे? देखा आपने? मैं खुद बिना किसी की मदद के घर से कितनी दूर चली गई थी। मैं खुद गई थी। मैं खुद बिना किसी की मदद से घर के कितनी दूर चली गई थी। देखा तुमने बेटा? हाँ मॉम, देखा। बेटा तुम रो क्यों रही हो? मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू हैं। चलो अब चुप हो जाओ। फिक्री जी, आप खुश नहीं लग रहे। क्या आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी है। मॉम सुनिए। हाँ बोलो बेटा। मैं अपने कमरे में जाऊं? ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। और अब रोना मत। हाँ विक्री जी, वो क्या मैं आपके लिए बियर लेकर आऊं? ठंडी? अभी लाती हूँ। भाड़ में जाओ शुक्रान। तुम अपने पति की इज्जत नहीं करती। देखो, एक दूसरी औरत इतनी ज्यादा इज्जत करती है तुम्हारे पति की। बाहर निकलो। जमील, हम पहुंच गए हैं। हथकड़ी निकाल दो। नहीं फिलिस, हम गुनहगारों को हथकड़ियों में ही रखते हैं। फिलिस, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। हाँ जरूर। नाक में दम कर रखा है। तुम यहाँ इंतजार कर सकती हो। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। पर मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। अब तुम खुद इसका असली चेहरा जान लोगी। अपना आईडी दो। मैंने कहा अपना आईडी दो। हाँ,
ये क्या है? सवसाक्तन, हाँ? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही झूठ है। उगुर, देखो इसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करो और मुझे जल्दी से बताओ। और हाँ सुनो, अहमद को यहां बुलाओ। ओके, जल्दी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है सवस। हाँ, शायद तुम इसी वजह से इस वक्त इतने शांत बैठे हुए हो। जमील, तुमने मुझे बुलाया क्या? मेरी कार की डिक्की में कुछ सबूत रखे हैं, क्या तुम वो ला सकते हो? पर वो सबूत तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? क्या तुमने उसे छेड़खानी की? तुम उस सब की चिंता मत करो, बस वो सबूत यहाँ ले आओ। जाओ। अभी लाता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रोसीजर समझा देता हूँ। पहले तुम जज के सामने पेश होगे और उसके बाद तुम जेल जाओगे, बस इतना ही। हंसो और हंसो। जल्दी फिलिस को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी, फिर जितना हंसना है हंस लेना। देखते हैं क्या होगा। सीमा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन पर कुर्बान कर दी। मैंने एक ही टाइम पर एक साथ 3-3 नौकरियां की जिससे उन्हें अच्छे से पाल सकूं। मैंने इतना कुछ सहा है सिर्फ इसलिए जिससे मेरे बच्चे उस औरत को कभी भी याद करके रोए ना। और उस औरत ने क्या सिला दिया? इधर उधर घूमती रही। उसको तलाक चाहिए, उसको कोई नया मिल गया है और अब उसको शादी करनी है। वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे लग ही रहा था कि आप किसी बात को लेकर जरूर परेशान हैं फिक्री जी। आप परेशान मत होइए। दरअसल मैं आपको अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाकर बोर नहीं करना चाहता। ऐसा मत कहिए फिक्री जी, हमारी किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। देखिए ना, हम दोनों को ही हमारे साथियों ने धोखा दिया है और इस सब की वजह से हमारे बच्चों की क्या हालत हो गई है। ओह, एक घूंट। नहीं 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 फिक्री जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कुछ जरूर बताइए सीमा जी, जरूर बताइए। मतलब आपके जैसे होनहार और शरीफ आदमी को तो पसंद करने वाली हजारों लड़कियां होंगी। मतलब आपके लिए तो लड़कियों की लाइन लगती होंगी। मुझे नहीं लगता कि जो आपको पसंद नहीं करता उसका आप पर कोई हक है। हक तो आपके चाहने वालों का होना चाहिए ना। अरे सीमा जी, आपने तो मन की बात कह दी, बनकर आपका मुंह चूम लूं। कहावत के तौर पर कह दिया बस। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बात है, हमें उन्हें चाहना चाहिए जो हमें चाहते हैं। अब मैं सबसे पहले उसको तलाक दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, दे देना चाहिए उसे तलाक। दे दीजिए तलाक। सदत, वो अहमद को मैंने कुछ लाने भेजा था, वो अभी तक लौटा नहीं। मैं इंटरोगेशन कर रहा हूँ, तुम देखोगे क्या? थैंक्स। जमील, और कितनी देर बरस को यहाँ रहना होगा? फिलिस,
तुम जानती नहीं हो ये कितना सीरियस मामला है। एक ऐसे गैंग की बात हो रही है जो बहुत सारी महंगी गाड़ियां चुरा चुका है। हो सकता है कि तुम्हें पता चले कि उसका नाम बरिस है ही नहीं। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। तुम बेवजह उसको क्यों फंसा रहे हो? जमील, उसके रिकॉर्ड में हमें कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब खुद अपनी आंखों से देख लो। इसका असली नाम सवस अख्तन है और जैसा मैंने पहले बताया, ये एक बहुत बड़े गैंग का लीडर है जो गाड़ियां चुराती है। जमील, एक मिनट, कहाँ थे तुम अब तक? उस गाड़ी में कोई सबूत है ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं था, मैंने अच्छे से चेक किया, कुछ नहीं था। वो एक काला बैग था, शायद पीछे गिर गया हो। चेक किया मैंने। अरे चेक किया तो मिला क्यों नहीं? मैं पहले ही अच्छे से चेक कर चुका हूं। ये कैसे पॉसिबल है? सब जगह चेक कर चुका हूं, कुछ नहीं है। आखिर वो यहां से गायब कैसे हो गया? मुझे कैसे पता होगा? क्या किया तुमने? सच सच बताओ, क्या किया तुमने? मैंने उस सूटकेस से सबूतों को कैसे गायब किया? मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे साथ गेम मत खेलो, समझ गए तुम? ये कपड़े तुम्हारे ही है ना? तुम अच्छे से जानते हो कि वो कपड़े तुम्हारे ही हैं। मैं तुम्हें किसी भी चार्जेस पे अंदर डाल सकता हूँ और तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी करवा सकता हूँ और उसका रिजल्ट तो तुम जानते ही हो, इसीलिए बेवकूफी मत करना। ए, छोड़ो, हट जाओ। मैंने कहा छोड़ो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, छोड़ो। ए, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हारी? हाँ बोलो, तुमने कहा कुछ जरूरी है, मैं आ गया। भाई ये लीजिए। तुम्हें ये कहाँ मिला? अरे वो सब छोड़ो ना भाई, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब क्या कहूं? तुम लोगों ने बचा लिया भाइयों। इसमें जरूर तुम्हारा हाथ है और ये मैं साबित कर दूंगा। तुम इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम जिन सबूतों की बात कर रहे हो उसके बिना मुझे तुम यहां नहीं रख सकते, ये मुझे पता है। शक्ल देखो अपनी। तो अब मैं घर चलता हूं। फिलिस, हो गया? घर चलें? देखा, मैंने पहले ही कहा था, बेकार में इतनी रात को परेशान किया इसने। फिलिस, आगे आगे कहां भाग रही हो? क्या हो गया? तुमने मुझसे अपना असली नाम क्यों छुपाया? फिलिस सुनो। क्या सुनूं? क्या सुनूं बरिस? या अब तुम्हें सवस कह के पुकारूं? तुमने मुझसे अपना असली नाम क्यों छुपाया? चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो ना। मेरी आईडी पर मेरा दूसरा नाम लिखा है। किस लिए? क्योंकि मेरी माँ बरीस नाम रखना चाहती थी, लेकिन पापा को सवास नाम पसंद था, इसलिए उन्होंने सवास नाम से रजिस्टर करवा दिया। पर बचपन से ही सब लोग मुझे बरीस बरीस ही बुलाते हैं और कुछ भी हो जाए, माँ ने मुझे जन्म दिया ना, और मुझे भी बरीस नाम पसंद है। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? फिलिस, तुम मुझे अब तक क्या बुलाती रही? बरीस ही बुलाती रही ना, तो तुम बरीस ही बोलो। कुछ भी बदला नहीं है।
मैं यही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। तो हमारे यहाँ आने की क्या वजह थी? बिना सबूत के वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हारे घर ऐसे क्यों आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हथकड़ी पहनाकर यहाँ लाने की? तुम सुनना चाहती हो सच क्या है? हाँ, मुझे सच जानना है। वो तुम्हें चाहता है, समझी? वो तुम्हें पागलों की तरह चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। मुझे रास्ते से हटाने का एक तरीका है, मुझे डराना चाहता है वो। अब तुम समझी? खुश हो ना ये जानकर? अब घर चलना चाहोगी? मैं यहाँ बरिस को ढूंढ रही हूँ। बरिस? कौन बरिस? जो यहाँ काम करता है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बरिस काम करता है। तुम्हें यकीन है? वो थोड़ा लंबा सा है, काफी घुंघराले बाल हैं उसके। हाँ, वो बरिस। वो यहाँ काम नहीं करता। सच बताऊँ तो मैं समझी नहीं। वो बस झूठ बोलता है कि वो यहाँ काम करता है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बरिस से बच के रहना, वो गलत धंधों में फंसा हुआ है। क्या हाल चाल है? अब क्या हेलो भी नहीं कहोगे? तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुमने बताया नहीं क्या? मैं भी वही काम करता हूँ जहाँ पर बरिस काम करता है ना बरिस? ठीक है, अब मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें परेशान किया, पर आज की रात काफी गलतफहमियां हुई हैं। कुछ भी सही नहीं हुआ, तुम समझ रही हो? पर इसे भुलाना होगा। इधर आओ। माफ करना, मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा तुम्हें फिलिस। मुझे बता देना चाहिए था। लगता है तुम मुझे माफ कर ही दोगी। Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden,